morning, students. Today I am going to start explain your rest of the chapter 2. जो चैप्टर 2 का बचा हुआ पार्ट्स है उसको आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पहले पार्ट्स में मैंने बताया था आपको, जो दो पेजेस थे उसके बारे में एक्सप्लेन किया था। नाउ व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं। आर्यनाथ, योर फादर यूज टू ट्रेवल विथ मी एवर सिंस ही वॉज ए यंग चाइल्ड। जो स्टोरी आर्यनाथ सुना रहे हैं उसके दादाजी, तो उन्होंने बताया कि आर्यनाथ, तुम्हारे जो पिताजी जो थे वह हमारे साथ बचपन से ही जब छोटे थे तभी से वो यात्राएं किया करता था। मतलब उनके साथ जाते थे गांव टू गांव, जहां वो मूव करते थे स्नैक्स को लेके। He learned to play the bean without being taught. उन्होंने बीन को बजाना सीखा बिना किसी के सिखाए हुए। These days it is difficult, लेकिन इन दिनों क्या है, ये बहुत ही मुश्किल है। Now the government has made a law that no one can catch wild animals and keep them. क्योंकि आजकल गवर्नमेंट ने ये नियम बनाया है कि कोई भी जो है वो जंगली जानवरों को या पकड़ नहीं सकते और ना ही उनको अपने पास रख सकते हैं। कि some people kill the animal and sell their skin at high prices। कुछ लोग जो है क्या करते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनको पकड़ करके और उनको मार देते हैं, और उनकी जो स्किन होती है या बोन्स होती है, जो भी चीज़ें होती हैं, उनको हाई ऊंची दामों पे बेचते हैं। सो दे मेड ए लॉ अगेंस्ट दिस। इसलिए गवर्नमेंट ने इसके अगेंस्ट में, इसके विरोध में ये नियम बनाया है। नाउ अब विद द लॉ, दिस लॉ, इस एक लॉ के एक साथ, हाउ विल वी अर्न आवर लिवलीहुड, हम अपने जीविकोपार्जन, मतलब जैसे हर एक आदमी होता है अपने लिवलीहुड के लिए कोई ना कोई काम करता है, तो जो स्नैक चार्मर्स होते हैं वो स्नैक्स पे डिपेंड है। तो कह रहे हाउ विल वी अर्न आवर लिवलीहुड, कैसे हम अपने जीविकोपार्जन को चलाएंगे। वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नैक एंड सोल्ड देयर स्किन, हम जो लोग हैं, मतलब हम जो सपेरे हैं, वह कभी जानवरों को स्नैक्स को नहीं मारते और ना ही उनकी स्किन को बेचते हैं, यानी उनके चमड़े को बेचते हैं। जैसे ये स्नैक्स के जो स्किन होती है उसको लोग बेच देते हैं और उससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, जैसे आप लोग लेदर के पर्स वगैरह सुना हो, बेल्ट वगैरह। पीपुल से दैट वी कीप द स्नैक इन अ बैड कंडीशन, लोग कहते हैं कि हम जो है स्नैक्स को बहुत बुरी तरह से, बुरी अवस्था में रखते हैं। इफ वी वांटेड, यदि हम चाहते, वी टू कुड हैव अर्नड ए लॉट ऑफ मनी बाय किल्ड स्नैक। यदि कह रहा है कि यदि हम चाहते, लोग कहते हैं कि हम जानवर, मतलब जो स्नैक्स उनको बहुत ही बुरी कंडीशन में, बहुत ही खराब अवस्था में रखते हैं। यदि हम चाहते, वी टू कुड हैव अर्नड ए लॉट ऑफ मनी बाय किल्ड स्नैक, तो हम चाहते तो इनके जो स्नैक्स हैं उनको मार करके बहुत सारी मनी अर्न कर सकते थे, बहुत सारे पैसे कमा सकते थे। बट वी वुड नेवर डू दैट, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। स्नैक्स और ट्रेजर, जो स्नैक्स है वो हमारे क्या है, खजाने। ट्रेजर मीन्स खजाना होता है, धरोहर होता है, कीमती चीज़ें हैं। दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, तो हम इसको क्या करेंगे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास करते जाएंगे, मतलब देते जाएंगे। वी इवन गिफ्ट ए स्नैक टू आवर डॉटर व्हेन दे गेट मैरिड, यहाँ तक कि जो स्नैक्स है उसको जब हमारे यहाँ जब लड़कियों की शादी होती है तो उसमें हम उनको गिफ्ट करते हैं। इन आवर बेलियाज डांस वी आल्सो हैव मूवमेंट सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नैक। कह रहे हैं कि जो हमारा कलबेलियाज डांस बताया ना, जो स्नैक्स डांस होता है उसको कलबेलियाज डांस कहते हैं। तो कह रहे कि हमारे जो स्नैक्स डांस है, मतलब कलबेलियाज डांस है, वी आल्सो है मूवमेंट सिमिलर द डांस ऑफ द स्नैक, हम वैसा ही मूवमेंट करते हैं जैसा कि एक स्नैक करता है, मतलब डांस करते समय। जो आपने देखा होगा जब सपेरा बीन बजाता है तो स्नैक जो है अपना कैसे कैसे डांस करता है, तो वो जो कलबेलियाज डांस होता है उसमें जो पर्सन होते हैं, सपेरे होते हैं, वैसा ही वो डांस करते हैं। अब उनके पिता जो दादाजी हैं वो आर्यनाथ से कहते हैं, आर्यनाथ, यू विल हैव टू मेक ए डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ,
कि आर्यनाथ तुम अपनी जो लाइफ है उसको अलग बना सकते हो। यू हैव गॉट योर फादर गिव टू प्लेइंग द बीन, तुम्हें अपने पिताजी से बीन बजाना गिफ्ट के रूप में मिला, उपहार के रूप में मिला है। यू एंड योर कजिन कैन फॉर्म ए बीन पार्टी एंड इंटरटेन पीपल। करेक्ट, तुम और जो तुम्हारे कजिन है, चचेरे भाई हैं या बहन है, जो भी है, उनके साथ मिल करके तुम एक बीन पार्टी, जैसे आपने देखा होगा कि ये लोगों को एंटरटेन करने के लिए ऑर्केस्ट्रा पार्टी या अदर तरीके से लोग करते हैं, वैसे इन्होंने बीन पार्टी बनाने के लिए कहा है। सजेस्ट कर रहे हैं उस बच्चे को आर्यनाथ कि तुम और जो तुम्हारे जो कजिन होगा उसके साथ तुम लोग मिल करके एक बीन पार्टी अरेंज कर सकते हो। बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट ए स्नैक यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स। लेकिन ये जो तुमको ये नॉलेज मिला हुआ है, जो भी जानकारी स्नैक्स और स्नैक के बारे में, उसको बर्बाद मत करो। शेयर योर नॉलेज अबाउट ए स्नैक विथ चिल्ड्रेन हु लिव इन टाउन एंड सिटी। कह रहे जो तुम्हारा ये जानकारी जो स्नैक के बारे में तुम्हें अपने एल्डर से जो जानकारियाँ मिली हुई हैं कि स्नैक्स के जो फंक्स होते हैं उसको कैसे रिमूव करते हैं, या स्नैक अगर बाइट करे तो कैसे हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो इसको शेयर करो, इसको बांटो वो उन बच्चों के साथ जो कि कस्बों में और शहरों में रहते हैं। टेल देम, उन्हें बताओ दैट दे शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ स्नैक्स, उन्हें स्नैक्स से यानी सांप से डरना नहीं चाहिए। हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नैक, उनकी सहायता करो जो पॉइजनस स्नैक्स हैं उनको जाने, क्योंकि उनको तो पता होता नहीं है कि कौन सा स्नैक्स जो है वो आपके इतना हानिकारी तो होगी नहीं स्नैक्स के बारे में उन बच्चों को। तो आप उन बच्चों को ये बताओ कि कौन से स्नैक्स के काटने से बहुत ज़्यादा पॉइजन है, कौन से बहुत सारे स्नैक्स ऐसे हैं जिनमें बहुत सारे जो पॉइजनस की क्वालिटी है वो कम होती है, लो होती है, और बहुत सारे ऐसे हैं कि जो उनके काटने से तुरंत आदमी मर सकता है। टेल देम हाउ स्नैक्स आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर, उनको बताओ कि स्नैक कैसे जो है किसानों के मित्र हैं। किसानों के मित्र इसलिए कहा कि फ्रेंड है क्योंकि जो स्नैक्स दे ईट द रैट इन द फील्ड। स्नैक जो होते हैं वो आपने देखा हो कि खेतों में जो क्रॉप होती हैं, फसल होती हैं, तो वो जो रैट्स होते हैं, चूहे हैं, उनको बर्बाद करते हैं यानी खा जाते हैं। तो जो स्नैक्स होते हैं, स्नैक जो है रैट्स को खाता है। इस तरह से वो जब वो रैट्स को ख़त्म कर देंगे तो उनकी जो क्रॉप होगी, फसल होगी, वो बची रहेगी। इस तरह से उन्होंने उसको फ्रेंड बताया है फार्मर के। अदरवाइज रैट शुड ईट द क्रॉप, नहीं तो जो रैट होगा वो रैट जो होंगे वो क्या करेंगे, सारी फसल को खा जाएंगे। तो इस तरह से स्नैक जो है उनके क्या है, फ्रेंड्स हैं। नाउ यू टेल योर स्टोरी, कह रहा है कि अब तुम अपनी स्टोरी बताओगे। आल्सो मेक ए न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ, और इसके अलावा अपनी एक जीवन की एक स्टोरी बना सकते हो टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन। और जो तुम्हारे जो ग्रैंड चिल्ड्रन, जैसे इन्होंने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बताया, वैसे तो जो तुम्हारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे उनको तो तुम इसके बारे में बताओगे। तो ये स्नैक्स के बारे में आपको ये कहानी, बहुत सारे ऐसे लिवलीहुड के हैं साधन जिससे पीपल उस पर डिपेंड रहते हैं। जैसे फिशरमैन किस पे डिपेंड होता है, फिश पे। बहुत सारे ऐसे आपका जानवर हैं जिनको लोग पकड़ के अपने लिवलीहुड का साधन करते हैं, बनाते रहते हैं, रखते हैं। ऐसे ही तो आप इसके बाद में जैसे हमारे देश में भी बहुत तरह के स्नैक्स पाए जाते हैं जो पॉइजनस होते हैं, बट कुछ कॉमन जैसे जो सांप हैं, जैसे करैत है, रसल्स वाइपर, अफाइया जिसको साया स्केल्ड कहते हैं, ये सारे क्या होते हैं, ये जो है बहुत ही पॉइजनस स्नैक होते हैं। अब कह रहे कि स्नैक जब किसी को आता है कैसे उसकी बॉडी में स्नैक पॉइजन जो है पहुंच जाता है। तो स्नैक है टू हॉलो टीथ, जैसे आपने पहले भी पढ़ा है कि जो स्नैक्स है उसके माउथ के अंदर क्या होता है, जो दो खाली जो है और टीथ होती है, हॉलो ट्यूब होती है जिसको हम फंक्स कहते हैं। उसके अंदर पॉइजन रहता है। जब वो किसी पर्सन को काटता है, बाइट करता है, तो वो जो फंक्स है उसके थ्रूली उसके अंदर उस पर्सन के बॉडी के अंदर वो पॉइजन चला जाता है और वो आदमी इससे इफेक्टेड हो जाता है। अब इसके लिए जो मेडिसिन बनाई है वो भी क्या है, स्नैक के पॉइजन से ही बनाई गई, जो अक्सर हमारे सरकारी हॉस्पिटल में या डिस्पेंसरीज में मिलती है। तो आपने इस तरह से स्नैक के और स्नैक चार्मर के बारे में जो स्टोरी पढ़ी, इस तरह से आपको और भी जो एनिमल्स हैं उसको एक कलेक्ट करके आप बना सकते हैं।
कि कैसे पीपल जो उस पर डिपेंड है। थैंक यू, बाय।